मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसके कुछ रूल्स जान लीजिए ताकि आपको उसमें गलती ना करें। और बाकी स्पोकन में इसका बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है, बट समटाइम्स इट विल बी नीडेड। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आखिरी टेंस है हमारा। तो 12 टेंस हो जाएंगे, 2 फीलिंग ग्रामर करा दे, टोटल 14 स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 14 तरह की अलग अलग बातें कहना सीख चुके होंगे आज हम। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पूरी ईमानदारी से, तो डेफिनेटली हम एक कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले आएगा सब्जेक्ट। अब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी चाहिए, लेकिन परफेक्ट का कंटिन्यूअस है तो बीन भी चाहिए, और परफेक्ट है तो हैव भी चाहिए। तो कुल मिला के साल और विल तो आएगा ही फ्यूचर में, और परफेक्ट का कंटिन्यूअस है तो विल और हैव और बीन भी चाहिए, और फिर आईएनजी उसमें लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि एक नई चीज आई है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें कई लोग गलती करते हैं, हम ना करें इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि सिंस का यूज नहीं होता यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। और फोर तो फोर ही है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल समय बताएंगे तो फोर। और डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो ऐसे भी ले सकते हो कि यदि हम निश्चित समय की बात करेंगे तो फ्रॉम, और अनिश्चित समय की बात करेंगे तो फोर। यदि हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो फोर, यदि हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फ्रॉम। सर फ्रॉम क्यों लेते हैं, सिंस क्यों नहीं लेते, इसकी चर्चा अभी हाल कर रहे हैं हम। अभी नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने बोला ना कि यू हैव बीन स्मार्ट, तो आप विल और साल में नॉट लगाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हैव में नॉट लगाना चाहिए, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो विल और साल दिए हैं ना भैया, तो हैव को छोड़ दो, विल और साल में नॉट लगा के नेगेटिव बनाओ, विल और साल को उठा के आगे ले आओ इंट्रोगेटिव, और विल और साल के साथ में क्वेश्चन वर्ड लगाया यहाँ पे तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये आपने सीख लिया है कैसे हम बनाते हैं। ठीक, अब बात आएगी कि सिंस आएगा कि फोर आएगा। सिंस की जगह सर आप इसमें फ्रॉम क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सिंस हम तब लगाते हैं जब कोई काम पहले से चालू हो गया। जैसे मैं बोलूँगा मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम चालू हो गया ना 2 दिन से, तो फोर आ जाएगा। अब मैं बोलूँ कि मंडे से मैं ये काम कर रहा हूँ, मंडे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मंडे तो निकल गया, काम पहले से चालू है मेरा। लेकिन अभी ये नहीं कह रहा मंडे से इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, अभी तो नहीं है ना मेरा काम चालू। तो मंडे से मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो मेरा जो समय है, जो काम है, वो चालू होगा, हुआ नहीं है। तो ये स्टार्टिंग टाइम है, ये क्या है, स्टार्ट करने का समय है। तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम। स्टार्टिंग टाइम मेरा क्या है, मंडे। अभी मेरा चालू नहीं हुआ काम, यदि चालू हो गया तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे हम बयां कर सकते हैं, सिंस से। क्लियर हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फ्रॉम चाहिए ना कि सिंस। यदि काम अभी हमारा चालू नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कि कल से मैं ये करूंगा, परसों से ये करूंगा, सोमवार को मैं ये करूंगा, या सोमवार से ये करूंगा, तो फ्रॉम चाहिए ना कि सिंस। और सोमवार से ये मैं कर रहा हूं या सोमवार से मैं ये कर रहा था, तब आप सिंस लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये बात याद रखना, आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। फिर बात आती है कि हिंदी क्या है सर इसकी, तो ये व्यक्ति ये क्रिया इस पर कर रहा, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इस पे कर रहा होगा, और समय मेंशन करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम और फोर आएंगे। आगे बढ़ जाइए, सेंटेंस देख लेते हैं एक दो। शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे, तो वह मंडे से इंग्लिश पढ़ा रही होगी, वह मंडे से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम अप्रैल, तो अप्रैल से आप क्या कर रहे होगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। हो सकता है 4-5 मैच हो कल, तो हम बोल रहे हैं कि सुबह से वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। यहाँ पे कुछ और समझाने की कोशिश की है। विल दे हैव बीन लर्निंग फ्रॉम ट्यूसडे, क्या वे सीख रहे होंगे ट्यूसडे से। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन बोलेंगे, हाँ उन्होंने बोल दिया कि सीख रहे होंगे वे ट्यूसडे से, तो फिर हम बोलेंगे क्या सीख रहे होंगे वे ट्यूसडे से। तो व्हाट विल दे हैव बीन लर्निंग फ्रॉम ट्यूसडे। फिर उनने बोल दिया कि इंग्लिश सीख रहे होंगे, फिर उनने क्या जवाब दे दिया कि दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ट्यूसडे। तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाई विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस ट्यूसडे, वे ट्यूसडे से इंग्लिश क्यों सीख रहे होंगे। फिर उन्होंने बोल दिया इसलिए सीख रहे हैं भैया, उन्हें जरूरत है जॉब वगैरह में। तो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वेयर विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम
ट्यूसडे, ट्यूसडे से वे इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, फिर बता दिया कि ये इसके साथ सीख रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है विद whom will they have been learning English from Tuesday, तो किसके साथ सीख रहे हैं वो भी बता दिया कि उनके दोस्त के साथ सीख रहे हैं। फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर whom will they have been learning English from Tuesday, किसके लिए सीख रहे हैं भैया, उन्होंने कहा भैया किसी के लिए नहीं सीख रहे हैं, वो अपने जॉब के लिए सीख रहे हैं। फिर आगे आ गया फॉर वॉट, अब ये क्वेश्चन पूछना सही नहीं है कि काय के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही बता दिए हैं कि वो अपने जॉब के लिए इंग्लिश सीख रहे होंगे ट्यूसडे से। क्लियर है? तो आज हमने पूरे टेंस समाप्त कर दिए हैं, और टेंस की और 2 फीलिंग ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप वन डे विल कम वी मस्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विद अ ग्रेट फ्लुएंसी। एक दिन आएगा हम अच्छी फ्लुएंसी में इंग्लिश बोल सकेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।